नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की फायरब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया है। महुआ मोइत्रा ने न केवल अमित शाह की भूमिका पर सवाल खड़े किए बल्कि बेहद आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर गृह मंत्री सीएमओ की रक्षा नहीं कर सकते तो उनका सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। महुआ मोइत्रा के इस बयान को बीजेपी देशद्रोही और हिंसक बयान देकर करार दे रही है। वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह हमला केवल अमित शाह पर है या पूरे संवैधानिक पद और गृह मंत्रालय की गरिमा पर भी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी महुआ मोइत्रा की इस टिप्पणी से दूरी बनाएगी या फिर इस पर खामोशी बरकरार रखेगी। चलिए इस मुद्दे पर तफसील से बात करते हैं भाजपा नेता और लंबा सियासी अनुभव रखने वाले के गुप्ता जी से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। पहला सवाल यही है कि महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सिर काटने जैसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। आपका क्योंकि लंबा सियासी अनुभव है तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसको आप बतौर प्रतिक्रिया कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और जहां तक सवाल है महुआ मोइत्रा का, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक है, अमर्यादित है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इन शब्दों की निंदा करेगा। स्पष्ट है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने कभी दिन देखा न रात देखा, घर देखा न परिवार देखा, और मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने 18 घंटे काम करके इस हिंदुस्तान का जो नेतृत्व किया है, हिंदुस्तान को सुरक्षित किया है, और हम सब देख रहे हैं कि युद्ध जब युद्ध चल रहा था यूक्रेन और रूस का, हमारे 40,000 नौजवान वहां फंस गए थे। किस तरह से रूस और यूक्रेन को झुकाया, युद्ध को रुकाया और हमारे 40,000 नौजवानों को सुरक्षित अपने वतन में लाने का अगर किसी ने काम किया तो देश के यशस्वी गृह मंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। यहाँ ही बात समाप्त नहीं होती, एक नहीं अनेकों उदाहरण है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया, पाकिस्तान के आतंकवादियों को घर में जाकर मारने का काम अगर किसी ने प्लानिंग करके किया तो देश के यशस्वी गृह मंत्री ने किया। हमारे देश का मान और सम्मान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने का अगर मूल कारण है तो देश के यशस्वी गृह मंत्री की प्लानिंग है, उनकी ऊंची सोच है, अच्छी प्लानिंग है, जिसकी बदौलत देश आज सुरक्षित है। मैं यहाँ पर कड़े शब्दों में सांसद महोदया के शब्दों का पूरी तरह से पुरजोर विरोध करता हूं और पूरे हिंदुस्तान से अपील करता हूं कि इसका विरोध होना चाहिए। अमर्यादित शब्द और उन ताकतों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देने में कहीं कोई कमी नहीं रहे, इस तरह के वर्जन सांसद लोकसभा के अंदर जब धारा 370 हटाने का काम चल रहा था तो माननीय गृह मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम धारा 370 हटा के रहेंगे, इसके लिए चाहे हमें हमारे प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे यशस्वी, तेजस्वी और देश के रक्षक सम्मानीय गृह मंत्री के लिए अब सब अमर्यादित शब्दों को, देश के किसी भी व्यक्ति को, पूरे हिंदुस्तान को इसका विरोध करना चाहिए। और मैं आज पूरे हिंदुस्तान से अपील करता हूं कि ये शब्द राजनीति में, प्रजातंत्र में घातक हैं और आदमी को कमजोर, हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सांसद महोदया पूरी तरह से इन शब्दों के लिए माफी मांगे और पुनः इन शब्दों का कहीं भी किसी भी सांसद के द्वारा देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जैसी शख्सियत, ताकत के लिए कभी इन शब्दों का उपयोग नहीं करें। जी बिल्कुल गुप्ता जी, और न सिर्फ ये शब्द मुझे लगता है अमर्यादित है बल्कि गैर लोकतांत्रिक भी कहा जाए तो इसमें गलत नहीं होगा। तो मैं अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपको नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पणी भारतीय राजनीतिज्ञ में हिंसा भड़काने का काम कर सकती है, या फिर ये मान लीजिए कि ये ना सिर्फ गृह मंत्री के पद की गरिमा का हनन है बल्कि लोकतांत्रिक संवैधानिक पद की गरिमा का भी हनन है। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारा देश
देश है, हमारे देश में सुख चैन शांति है। इस सुख चैन शांति को बखलाने के लिए इन तरह के व्यक्तित्व देना ये अमर्यादित भी है और देश में अशांति फैलाने के लिए भी ये कार्य किया जा रहा है। ये कहा जाए तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। जी बिल्कुल। और एक मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ भी यही है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि बतौर आप लंबा सियासी अनुभव रहा है, आपने बतौर मेयर के पद पे भी काम किया है, तो आप एक तरीके से न सिर्फ एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं बल्कि एक लंबा सियासी अनुभव भी रखते हैं। आपको क्या लगता है, जब किसी पार्टी का नेता, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो, इस तरह की बयानबाजी करता है तो पार्टी द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि जो भारतीय लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसके समक्ष एक उदाहरण पेश हो कि ऐसी गलती दोबारा ना हो सके? जी लोकतंत्र में विरोध करना अलग विषय है, लेकिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना कानून के अंदर अपराध की श्रेणी में माना गया है। और मैं तो आज जनता से, जहां से वो चुनी गई हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप सब ऐसे सांसद का खुलकर विरोध करें और उन्हें पद मुक्ति मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे देश में इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया के गुप्ता जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के तमाम सारे मुद्दों पर तफसील से बात करने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुआ जो मुद्दा है वो गैर संवैधानिक ही नहीं, अमर्यादित भाषा का उपयोग भी किया गया। तो ऐसे में इसका विरोध होना तो लाजमी था और स्वाभाविक सी बात है, अगर गृह मंत्री पद पर बैठे और विराजे एक व्यक्ति के खिलाफ अगर इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो आलोचना होना तय है। ऐसे में पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे को बल्कि प्रदेश भर के तमाम छोटे बड़े मुद्दों को आप तक बस यूं ही पहुंचा रहा है। करना आपको यह है कि पंजाब केसरी राजस्थान देखते रहना है। तब तक के लिए नमस्कार।